बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइंस लर्निंग इंस्टीट्यूट में खुशामदीद। आज का टॉपिक है रिफ्लेक्स एंगल। पिछली चंद वीडियोस में आप मुख्तलिफ एंगल्स के बारे में जान रहे हैं, जिसमें है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, और आज हम जानेंगे रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम। रिफ्लेक्स एंगल इज an angle more than 180 degrees but less than 360 degrees। यानी ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो। या फिर ये भी हम कह सकते हैं any angle between 180 degree to 360 degree is a reflex angle। कोई भी ऐसा एंगल जो 180 से 360 के दरमियान में हो वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स हम देखेंगे। 180 डिग्री तो स्ट्रेट एंगल कहलाता है, 181 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, इसी तरह से 190 डिग्रीज, 230 डिग्रीज, 300 डिग्री, और 360 से पहले आता है 359, यानी 359 डिग्रीज भी जो है वो रिफ्लेक्स एंगल में शामिल है। और भी जितने एंगल्स आते हैं वो सारे के सारे रिफ्लेक्स एंगल हैं। नाउ अब आपके सामने दो क्वेश्चंस गिवन हैं। एक क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 1 में, ड्रॉ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 270 डिग्रीज, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ एंगल आर एस टी इज इक्वल्स टू 300 डिग्रीज। ये दोनों एंगल्स 180 से 360 के दरमियान के एंगल्स हैं, और ये हमने क्या बनाने हैं, ये हमने बनाने हैं रिफ्लेक्स एंगल फॉर्मेशन हुए। ड्रॉ करने से पहले हम करेंगे रफ वर्किंग। कंप्लीट एक एंगल जो है वो 360 डिग्रीज का बनता है। ठीक है, आपने इसमें से ये जो फिगर है ये आपने माइनस कर देनी है। जब आप इसको इससे माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 90 डिग्रीज, 60 डिग्रीज। ठीक है, 360 डिग्रीज ये टोटल कंप्लीट एंगल होता है। इसमें से आपने ये एंगल आपने माइनस करना है। अब ये क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, रिफ्लेक्स एंगल का चक्कर ये होता है कि आप नॉर्मल एंगल बनाते हैं ना, वो ये डी के ऊपर बनता है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करते हैं, ऊपर आप मार्किंग करते हैं तो ये लाइन के ऊपर ड्रॉ होता है। रिफ्लेक्स एंगल जो है वो लाइन से नीचे ड्रॉ होता है। उसकी क्या लॉजिक है ये हम ड्रॉ करने के बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगी। डी है जो हमारा जो प्रोटेक्टर है, इसको हम इस डॉटेड पॉइंट पे, इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको प्लेस करेंगे, लाइन को लाइन से कोइंसाइड करेंगे 180 डिग्रीज। ये यहाँ पर जो लाइन है यहाँ से जो 0 है यहाँ से काउंटिंग करेंगे। अब काउंटिंग में क्या करेंगे, 270 डिग्रीज तो इसमें है ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 180 डिग्रीज तक हैं एंगल्स। ठीक है, तो हमने जो माइनस करके हमारे पास जो एंगल आया है हमने उसको मार्क करना है। आपको देखने में ये लग रहा है ये 90 डिग्री क्योंकि ड्रॉ हुआ है, एल शेप ड्रॉ हुई है, लेकिन आपने क्या करना है कि क्योंकि ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है, आपने इस साइड को यूं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सर्कुलर पैटर्न था जिसमें यहां से लेके यहाँ पूरा जो सर्कुलर एंगल है वो है 270 डिग्री। इसका नाम है एंगल पी क्यू आर। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाना है। ये जो लाइन है जो 0 डिग्री जहां पे लिखा हुआ है, इस लाइन को आपने इस लाइन से कोइंसाइड करना है जो कि आपने रे बनाई है। उसके बाद इसको हाथ से फिक्स कर लिया आपने। अब आपने यहाँ पर देखें 60 डिग्री का एंगल करना है। यहाँ पर 0 डिग्री से आपने काउंट करना है, 60 पे आपने डॉट लगा के इसको हटा लेना है। इसका नाम है एंगल आर एस टी, और ये है एंगल 300 डिग्रीज का। तो ये क्योंकि सर्कुलर पैटर्न में होता है, ये यहाँ पर यूँ सर्कल में होता है, तो हम यहाँ पे ये सर्कुलर पैटर्न यहाँ से शुरू करें और ये यहाँ तक आ रहा है। तो आपके पास अब ये दो गिवन एंगल्स कंप्लीट हो गए हैं। होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रेट एंगल के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड।